हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपना खूबसूरत सा चैनल सचिन भदौरिया क्लासेस। आज हम लोग काफ़ी समय बाद आपसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो इसके बारे में फिर कभी आपसे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस चैनल को स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की स्टडी कर रहे थे, चैप्टर फर्स्ट से लेकर के आज हम लास्ट चैप्टर 14 पर तक पहुंच चुके हैं। और इसके पहले का एक वीडियो हमने चैप्टर 14 यानी कि प्रोबेबिलिटी पर अपलोड किया था, जिसमें हम लोगों ने इसके बेसिक चीज़ों के बारे में बात करी थी और इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है। यहाँ पर हम लोग क्लास 10th में जो प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ द इक्वली लाइकली इवेंट्स की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशंस किए थे और हमारे एक्सरसाइज 14.1 जो हमारी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। 1 से 10 तक के क्वेश्चंस का सोल्यूशंस भी हम लोगों ने देखा था। बाकी के जो पार्ट्स रह गया था, बाकी के जो सोल्यूशंस रह गए थे, उसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि आज हम अपना चैनल स्टार्ट करें, अपने कोर्स को स्टार्ट करें, अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया जल्दी से जल्दी इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच में फॉरवर्ड करें और उनसे कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए कुछ नए और कुछ एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट भी इस पर लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम लोग को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 10 तक का हमारा हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम हिज शॉप फॉर हिज एक्वेरियम्स। कह रहा है कि एक गोपी नाम की एक लड़की है, महिला है, जिसको कि एक एक्वेरियम्स में के लिए एक फ़िश खरीदनी है। तो वो शॉपकीपर के पास में जाती है और उसमें से शॉपकीपर क्या करता है, रैंडमली एक फ़िश को बाहर निकालता है। तो उस जो टैंक जो थी उसमें टोटल फ़िश जो थी हमारी, टोटल फ़िश जो थी वो हमारी मेल फिश थी 5 और फीमेल फिश थी 8। तो इस प्रकार से अगर हम इनका टोटल करें तो टोटल यहाँ पर आ जाता है 13 टोटल। सबसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में बतानी है कि फिश इज अ मेल फिश। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इसका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हमारी मेल फिश यहाँ पर कितनी दी गई है, 5। तो विच इज़ द 5/13। दिस इज़ द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में एक हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि स्पिनिंग्स गेम्स दिया गया है कि एक स्पिनिंग्स एरो है इस टाइप का। तो इस पर नंबरिंग कर दें हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और यहाँ पर एक हमारा पॉइंटर लगा हुआ है। ये कहा गया है हमसे तो ये गेम ऑफ द है, इसमें नंबरिंग पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो टोटल नंबर्स हमारे यहाँ पर कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास है 8। पूछा जा रहा है इसमें कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, और ये सारे हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं कि जब हम इसको स्पिन करेंगे तो इसमें कोई भी नंबर आ सकता है। सभी के नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल है, इसीलिए ये इवेंट हमारे इक्वली लाइकली हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8
तो फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी पॉइंटिंग एट नंबर 8। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला जो लगाते हैं पॉसिबल आउटकम्स, तो यहाँ पर एक हमारा है और टोटल आउटकम्स 8 है, तो इसकी आ जाएगी 1/8। पूरे इसमें देखिए यहाँ पर 8 हमारा एक ही बार आया हुआ है, सारे इक्वली लाइकली इवेंट्स है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स हमारा 1 है, टोटल आउटकम्स हमारे 8 है, तो आंसर है इसका 1/8। सेकेंड प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं यहाँ पर। सेकेंड केस में हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी एन ऑड नंबर, तो नंबर ऑफ, इसमें देखिए नंबर ऑफ आउटकम्स कितने यहाँ पे हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर्स देखिए हमारा कितना है यहाँ पे, एक 1, एक 3, एक 5, एक 7, यानी कि टोटल फेवरेबल आउटकम, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर हमें यहाँ फाइंड करना था, तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे ऑड नंबर के लिए। तो ये 4 है, टोटल है 8, तो आंसर इसका हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बताना है यहाँ पे अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर। तो 2 से बड़े नंबर देखिए हमारे पास कितने यहाँ पर, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, ये टोटल फेवरेबल आउटकम देखिए कितने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गए 6। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से यहाँ पे, तो फेवरेबल आउटकम्स है 6, टोटल आउटकम्स है 8, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो विच इज़ द 3/4। तो ये आंसर हमारा आ गया थर्ड पार्ट्स का। चलिए एक फोर्थ पार्ट का आंसर और इसका फाइंड करते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9, तो 9 से यहाँ पे लेस देखिए सभी नंबर है, 1 भी लेस है, 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल नंबर अगर हम बात करें यहाँ पर, टोटल फेवरेबल आउटकम विच इज 8। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 9 इक्वल 8/8 यानी कि 1। अगर कहा जाए ये कौन सी इवेंट है, तो दिस इज श्योर इवेंट, ये हमारी श्योर इवेंट होगी क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है। मैंने आपको बताया था कि ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है दैट इज़ द श्योर इवेंट, और ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसकी ऐसी कोई इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है दैट इज़ कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पर ये हमारी श्योर इवेंट हो गई है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है 13 की बात करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है डाइज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। चलिए बात करते हैं पहले, तो अ डाइज इज थ्रो, जब एक डाइस को थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, क्या होंगे इसके पॉसिबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे होते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6,
ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की बात करें यहाँ पर तो वो टोटल 6 हो जाते हैं। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि आप प्राइम नंबर, फर्स्ट पार्ट में प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं इसमें? प्राइम नंबर हमारे होते हैं यहाँ पर 2, 3 एंड 5। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे कि प्राइम नंबर हम उन नंबरों को कहते हैं जो सेल्फ डिविजिबल्स होते हैं, जो अपने आप से डिविजिबल होते हैं, और इसके अलावा एक उनमें कॉमन फैक्टर 1 से डिवीज़न होते हैं। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता, 1 और सेल्फ नंबर। तो ये हमारे तीन उसमें दिए गए हैं 2, 3 एंड 5। तो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी टू गेट प्राइम नंबर। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। दोस्तों अगर ये फॉर्मूला हम बार बार आप याद कर ले कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवीजन बाय टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो ये देखिए हमारे पास 3 है, टोटल आउटकम 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। सेकंड पार्ट की बात करें इसमें, सेकंड पार्ट में बताना है नंबर लाइंग बिटवीन, नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। एक नंबर जो 2 और 6 के बीच में लाई करते हैं, कौन कौन से नंबर हैं देखिए। 2 के बाद हमारा एक 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है, यानी कि टोटल नंबर यहाँ पर हो जाएंगे टोटल नंबर विच इज़ 3। तो प्रोबेबिलिटी नंबर lying between 2 and 6, total numbers 3, total 6, probability 1/2। थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में कह रहा है इसमें एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से हैं? ऑड नंबर हमारे पास हैं 1, 3, 5, टोटल नंबर हो गए 3। प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। और 14 जो है हमारा ये कार्ड से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं कि जो टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे, टोटल कार्ड्स ये 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स में हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। ये एक होता है हमारा डायमंड, सेकंड हमारा होता है स्पेड, थर्ड हमारा होता है हार्ट, और फोर्थ हमारा जो होता है विच इज क्लब। डायमंड, स्पेड, हार्ट। चलिए थोड़ा सा इसमें ये करते हैं कि यहाँ पर इसको हार्ट कर लेते हैं और इसे डायमंड। ये हमारे 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि रेड कार्ड्स जो होते हैं, 2 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। रेड कार्ड्स होते हैं 26, ब्लैक कार्ड्स होते हैं वो भी 26 होते हैं। बात करें ये चारों कार्ड्स जो होते हैं हमारे, ईच टाइप आर 13 कार्ड्स होते हैं इनमें।
कौन कौन से कार्ड्स होते हैं 13? पहला होता है किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक 1 होता है जिसको ऐश कहते हैं। हमारी ये जो कार्ड्स होते हैं किंग, क्वीन, जैक, इनको हम लोग कॉमनली रूप से इनको कहते हैं फेस कार्ड। दीज आर द फेस कार्ड्स। 3 होते हैं। तो अगर पूछा जाए पूरी डेक में कितने हो जाएंगे? 3 होते हैं तो 3 × 4 टोटल फेस कार्ड हो जाते हैं 12 पूरी डेक में। और ये हमारे जो होते हैं नंबरिंग कार्ड्स होते हैं, ये नंबर्स, क्योंकि इनमें नंबर्स होते हैं हमारे, नंबरिंग कार्ड्स होते हैं, नंबर कार्ड्स। रेड कार्ड्स 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड्स 26 होते हैं। क्वीन, किंग, क्वीन और जैक ये फेस कार्ड्स होते हैं। हर एक में हमारे इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे 3, 3, 3, 3, तो टोटल मिलाकर के हमारे हो जाते हैं 12 हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपने, ये चीज़ आपकी आए तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम इट वेल शफल्ड डेक ऑफ टोटल कार्ड्स। फिफ्टी 52 होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो सबसे पहले बात करते हैं किंग ऑफ रेड कलर। तो नंबर ऑफ किंग्स होते हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी किंग ऑफ रेड 2/52 यानी कि 1/26। सेकंड पार्ट फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड 52। तो 3/13। थर्ड टाइप्स है हमारा, कह रहा रेड फेस कार्ड। तो टोटल रेड फेस कार्ड 6 होते हैं हमारे, तो प्रोबेबिलिटी टू रेड फेस कार्ड which is 6/52 3/26। फोर्थ द जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट कितने होते हैं? 1, तो प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ हार्ट which is the 1/52। फिफ्थ स्पैट, तो टोटल स्पैट 13, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैट 13/52 which is the 1/4। Sixth, the queen of diamond। number of queen of diamond 1, probability queen of diamond
1/52। एक बार इसके आंसर ज़रा टैली कर लेते हैं हम लोग। 1/26, 3/13, 3/13, 3/26, 1/52, 1/4, 1/52। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये 14th का क्वेश्चंस का पार्ट हो गया है, सारे फिनिश। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है 5 कार्ड्स 10, 5 कार्ड्स लिए गए हमारे, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। ये डायमंड्स के 5 कार्ड्स लिए गए हैं, वेल शफल्ड्स, इनको अच्छे से कर दिया गया, इनके फेस डाउनवर्ड्स कर दिए गए हैं। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप रैंडम। तो इसमें बताना है फर्स्ट पार्ट में, इसमें प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज क्वीन, प्रोबेबिलिटी टू गेट क्वीन। देखिए इसमें क्वींस कितनी है, ये टोटल हमारे पास हो गए 5, क्वीन कितनी है इसमें 1, 1/5। सेकेंड पार्ट कह रहा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट एट साइड, कह रहा है कि अब क्वींस को निकाल के अलग कर दिया गया, तो नाउ अब हमारे पास 10 बचा है, जैक बचा है, किंग बचा है, एस बचा है, यानी कि टोटल कार्ड्स हमारे पास हो गए हैं 4। अब इसमें से हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है फर्स्ट पार्ट में, इसके भी 2 पार्ट्स हैं कि प्रोबेबिलिटी टू गेट एन एस, प्रोबेबिलिटी एक्स एस की। अब इसमें एक एस बचा है, टोटल कार्ड्स है 4, तो 1/4। सेकंड पार्ट्स में हमें बताना है प्रोबेबिलिटी टू गेट क्वीन, तो नंबर ऑफ क्वीन इसमें 0/4 यानी कि 0, क्योंकि क्वीन इसमें है ही नहीं। आप देख सकते हैं 4 कार्ड्स हैं, क्वीन को निकाल के पहले अलग कर दिया गया है, तो क्वीन जब है नहीं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 0 हो जाएंगे, टोटल कार्ड्स 4, तो यानी कि 0 हो जाएगा आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बढ़ते हैं 16 पे। कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद द 132 Yes, 12 defective pens are accidentally mixed with the 132 good ones. Defective पेन्स, डिफेक्टिव पेन्स हमारे कितने हैं दोस्तों इसमें 12, गुड वन 132, टोटल 144। चलिए कहानी बन गई यहाँ पर। अब इसके बाद कह रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक ए पेट, देख करके हम नहीं बता सकते हैं कि वो अच्छा है कि डिफेक्टिव है। तो अगर एक किसी पेन को अगर एट रैंडम्स स्लॉट से लिया जाता है तो डिटरमाइन करना प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। तो प्रोबेबिलिटी गुड वन पेन की, तो नंबर ऑफ गुड पेन अपॉन टोटल पेन, तो गुड पेन कितने थे हमारे 132 डिवीज़न बाई 144, तो 11 बन जा 11 टू जा सॉरी 12 बन जा 12 और 11/12, दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है क्या लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स द 4 डिफेक्टिव।
टोटल बल्ब 20, डिफेक्टिव 4, गुड वन 16। ये सारे डाटा हम लोगों ने पहले कलेक्ट कर लिए। कह रहा वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है डिफेक्टिव की, प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बल्ब। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 20, द आंसर इज द 1/5। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि सपोज मान लिया गया कि जो बल्ब हम लोगों ने पहले निकाला था वो नॉट डिफेक्टिव है, चलिए, और नॉट रिप्लेसेबल है, मतलब उसको रिप्लेस नहीं करना। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। कह रहा सिंस बल्ब इज नॉट रिप्लेस्ड, तो टोटल बल्ब अब कितने बचे 19। गुड वन, अब ये कह रहा है कि मान लिया जो बल्ब हम लोगों ने पहले निकाला था वो गुड वन है, तो गुड वन बल्ब हमारे पास टोटल पहले कितने थे 16, तो नाउ गुड बल्ब्स कितने बचेंगे हमारे पास 15। अब हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी कि बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो टोटल बढ़िया अच्छे बल्ब कितने थे 15, टोटल बल्ब कितने 19, तो आंसर इज द 15/19। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं हमारा 5th। करा बॉक्स कंटेन 19 डिस्क, तो टोटल नंबर्स 1 2 3 अप टू 19, यानी कि टोटल नंबर हमारे पास हो जाएंगे 90। अब कह रहा है इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। फर्स्ट पार्ट, इसमें 2 डिजिट नंबर कितने होंगे 2 डिजिट नंबर हमारे पास होंगे 81। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर 81 डिवीजन बाई 90 विच इज द 9/10। सेकेंड पार्ट्स में कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे 1 होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। अब इसके बाद देखिए, तो अगर हम करेंगे ये 1 का स्क्वायर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल फेवरेबल आउटकम 9। प्रोबेबिलिटी अ परफेक्ट स्क्वायर which is the 9/90, answer 1/10। थर्ड पार्ट्स में कह रहा है नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5। देखिए अगर हम 1 से लेकर के 90 तक के नंबरों में उन नंबरों को चूज करें जो विच इज़ द डिविजिबल बाय 5, तो 18 5 से 90 होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स जो होंगे, टोटल नंबर जो डिविजिबल होंगे
विच इज द 18। तो प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 5 विच इज द 18 बाय 19 यानी कि 1/5। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, एक बार टैली कर लेते हैं इसको। यस यस यस, करेक्ट है। तो यहाँ तक दोस्तों हमारे 18 क्वेश्चंस हो गए हैं। बाकी के जो रह गए हैं क्वेश्चंस, चलिए उनको भी जल्द से जल्द फिनिश करते हैं। नाइनटीन में हमारा देखिए इस तरीके के ये बने हुए हैं। ए, बी, सी, डी, ई और फिर से ए। तो यहाँ पे टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6। कह रहा था डाइस, एक चाइल्ड है, डाइस में उसने इस तरीके से नंबरिंग कर रखे हैं, लेटर लगा रखे हैं, 6 हैं। तो डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए। देखिए इसमें टोटल में ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार। टोटल नंबर 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी बताना है इसमें डी की। तो डी कितनी बार आया है? एक। टोटल नंबर है 6, 1/6। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर देखें कि ये दिया गया है, इसका हमारा दिया गया 3 मीटर 2 मीटर। तो टोटल एरिया 3/2 विच इज़ द 6 स्क्वायर मीटर। इसमें कह रहा है कि डाइस रैंडम्स दी गई है 1 मीटर, डायमीटर दिया गया है। डायमीटर 1 मीटर है, तो रेडियस 1/2 मीटर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई 1/2 का स्क्वायर, पाई/4 स्क्वायर मीटर। अब इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड इनसाइड, प्रोबेबिलिटी लैंड इनसाइड द सर्कल। तो इसका देखिए एरिया कितना है? पाई/4। टोटल पॉसिबल कितना है? 26। डिवीज़न कर देंगे तो आंसर आ जाएगा पाई/24। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यूज पुट कर दें, 22/7 इंटू 24। तो यहाँ से हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12/84। तो दिस इज़ द आंसर। ये भी आ जाएगा 11/84। ये दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कह रहा है लॉट कंसिस्ट 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 अलॉट, जिसमें 144 बॉल पेन्स हैं, जिसमें 20 डिफेक्टिव एंड अदर्स गुड्स हैं। तो टोटल पेन 144, डिफेक्टिव 20, नॉन डिफेक्टिव
माइनस कर देंगे 124। पूछा गया है, कह रहा है नूरी एक पेन खरीदने गई है, अगर वो खरीदेगी इफ़ इट इज़ ए गुड बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव, अगर वो डिफेक्टिव होगा तो नहीं खरीदेगी और अगर सही होगा तो खरीदेगी। कह रहा शॉपकीपर एक पेन एट रैंडम्स निकालता है और उसको देता है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो खरीदेगी। खरीदी का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी शी विल बाय, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी क्या होगी, तो वो बाय कब करेगी, जब वो गुड होगा, तो यानी नॉन डिफेक्टिव होगा, तो 124 डिवीज़न बाई 144, इसको डिवीज़न दे दीजिए। 4 3 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 31/36। सेकंड केस में हमसे पूछा गया है कि शी विल नॉट बाय, प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय, तो भैया बाय नहीं करेगी, तो 1 में से 31/36 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आंसर इज द 5/36। कॉम्प्लीमेंट इवेंट है ना, कि खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी, दोनों को मिला करके करना है। अगर वो खरीदेगी तो नहीं खरीदेगी लिए 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है इसमें एक टेबल दी गई है, इसमें हमको बताना है कि अगर 2 डाइस को फेंकेंगे तो उन डाइस के सम दो, देखिए जब भी 2 डाइस को फेंका जाएगा या एक डाइस को 2 बार फेंका जाएगा, तो जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो क्या होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन वंस, तो उनमें पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम, पहले में 1 आएगा, दूसरे में 1 आ सकता है, पहले में 1 दूसरे में 2, पहले में 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी प्रकार से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो ये हमारे देखिए पॉसिबल आउटकम्स आ गए हैं, जो टोटल मिला करके टोटल कितने हो रहे हैं, ये 36। अब इसमें ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब दोनों से सम ऑफ डाइस 2, तो 2 के लिए प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी दी गई, 1 + 1 2, तो 1 दिया गया है, तो प्रोबेबिलिटी अब हमें यहाँ पे बतानी है, प्रोबेबिलिटी सम 3 शो करे जो, तो चलिए देखिए 3 देखिए किसमें किसमें शो हो रहा है, 1 2 2 1, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 2, तो 2/36। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी बताना है सम 4, 4 देखिए कितने यहाँ पर हैं, एक ये है 1 3 और 3 1
एंड 2 तो ये 3 हो जाएंगे, तो 3/36। प्रोबेबिलिटी अब हमें बतानी है कि सम एज 5, तो सम एज 5 देखिए कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 5 1 4 1 और 2 3 2 और 3 2 3 और 4 1 4। देखिए यहाँ पे ऐसे ही मिल जाएंगे हमारे, जैसे ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ऐसे ही ये हो जाएंगे हमारे, ये 4 हो जाएंगे 4/36। प्रोबेबिलिटी अब यहाँ बताएंगे सम एज 6, तो सम एज 6 का देखिए ये चल रहा है, ये तो ये देखिए ये पूरा जो चेन है हमारी, ये सम ऑफ 6 के लिए ही है। तो 1 2 3 4 5, तो 5/36। ऐसे ही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब दो डाइस का सम हमारा कितना होना चाहिए, 7, सम 7। तो 7 के लिए देखिए कौन कौन से हमारे ये हैं 7 के लिए, ये 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 6 1, तो ये हमारे देखिए सारे आ गए जाएंगे, ये 1 2 3 4 5 6, तो 6/36। अब इसके बाद जब 8 के लिए करेंगे तो 8 के लिए भी ये हो जाएगा, ये 2 6 3 5 4 4 3 5 6 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है। अब हमें नेक्स्ट बताना है कि प्रोबेबिलिटी सम एज 9। 8 का तो देखिए गिवन था 5/36। 9 के लिए देखिए अब कौन से हो जाएगा, 6 2, ये 9 के लिए एक, ये देखिए ये 1 2 3 4, तो अब ये डिक्रीज में आएंगी 4/36। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 10 जो शो करेंगे वो 3/36 हो जाएगी। ये देखिए 3/36 4 6 5 5 6 4। प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 11, ये हो जाएगी 2/36। ये देखिए, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख करके ये देख सकते हैं, ये पॉसिबल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स हमारे 36 दिए गए थे। इस प्रकार से ये टेबल हमने कंप्लीट कर ली है। चलिए इसी का एक सेकंड पार्ट और है इस क्वेश्चंस का। फर्स्ट पार्ट था ये हमारा, सेकंड पार्ट्स में कह रहा है कि एक स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट्स करता है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, तो देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज़ ए प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। तो कह रहा है कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं। तो भैया यहाँ पर ये कह रहा है कि ये 11 होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है, तो हम इसमें एग्री नहीं करेंगे। तो लिखेंगे नो। रीजंस क्या देंगे कि बिकॉज इट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, सभी बराबर नहीं है, सभी का 1/11 नहीं आ रहा है, सो इट इज द रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि आ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन इनटू 3 टाइम्स। देखिए, अ कॉइन टॉस 3 टाइम्स। अगर एक कॉइन्स को 3 टाइम्स में करते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे। तो टोटल आउटकम्स दोस्तों हमारे, देखिए एक कॉइन जो होता है इसमें दो, अगर एक बार टॉस करते हैं तो उसमें दो पॉसिबल इवेंट आती हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। अगर उसी को 3 बार करेंगे तो जो टोटल आउटकम्स होंगे वो 2 की पावर 3 हो जाएंगे, यानी कि 8 हो जाएंगे। तो कैसे होंगे 8, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। एच 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 एच,
पहले देखिए 4 बार एच लिख लिया, फिर 4 बार टी। अब 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी। अब 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी, एच टी, एच टी। तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे ये सारे। अब इसमें कह रहा है कि हाँ, कह रहा हनीफ विल्स इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट्स। तो सेम रिजल्ट्स वाले टॉस कब है? सेम रिजल्ट, तो सेम रिजल्ट तो देखिए इसमें आ रहा है एच 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 या टी टी टी, ये हमारे सेम रिजल्ट दिखा रहे हैं, यानी कि 2 बार। तो कह रहा हनीफ जो होगा वो विंस करेगा इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, यानी कि तीनों हेड हो या तीनों टेल्स है, एंड लूज करेगा अदरवाइज। तो कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हनीफ लूज। तो देखिए 2 में तो ये जीत जाता है, बाकी सब में हारेगा। तो टोटल आउटकम्स हमारे 8 थे, जिसमें 2 हटा देंगे, विच इज द 6। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8, तो आंसर इज द 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीस लूजिंग आ जाएगा विच इज द 3/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है हमारा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं 24 में कह रहा है कि यार die is thrown twice, तो what is the probability that 5 will not come, इधर या 5 will come at least। तो यहाँ पर वही है कि throwing a dice, throwing a dice twice, तो possible outcome। देखिए टोटल 36 होंगे। कैसे होंगे? अभी हमने बताया था 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। इसी तरीके से यहाँ पर चले आएंगे। लास्ट 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताना है कि 5 विल नॉट कम अप। देखिए 5 किस में आ रहा है, चलिए इसको भी ज़रा कंप्लीट कर देते हैं हम। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। तो देखिए 5 किस में आ रहा है? ये आ रहा है 1 2, इसी के अलावा 3 में आएगा, 4 में आएगा, और एक ये 6 में आ रहा है। तो 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 और 6, 5 ये आ गए। और ये आ जाएंगे देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 5। तो यानी कि नंबर टोटल नंबर in which 5 will not come, not come। तो ऐसे नंबर हमारे पास है 25। तो प्रोबेबिलिटी 5 will not come which is the 25/36। कह रहा 5 will come at least 1, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी 5 will come at least 1।
एक बार आना चाहिए, वंस। तो देखिए ये 11 बार आएगा एक बार, तो टोटल 11/36 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। 5 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, रीजंस बताना है। कह रहा है अगर दो कॉइन्स को टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली तो दे आर द 3 पॉसिबल आउटकम्स। तो कह रहा है कि 1/, तो देखिए व्हेन, फर्स्ट पार्ट, व्हेन 2 coins toss simul when the 2 coin toss simultaneously possible आउटकम। देखिए क्या आउटकम्स होंगे, दोनों पे एच आ सकता है, पहले में एच दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड, दोनों में टी। तो पॉसिबल आउटकम्स 4 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर 2 tails there are the each of these outcomes the probability is the 1/3, नो। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो होगी विच इज़ द 1/4, तो ये नो है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट्स में कह रहा है कि अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। यस, यहाँ पे इसका रीजन से दे देंगे नो इट इज नॉट, सॉरी ये तो नो हो गया, इसका रीजन से बता दिया कि 1/4 आना चाहिए। तो इसका क्या कह रहा है कि अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ऑड नंबर आएंगे, इवन नंबर आएंगे, बिल्कुल सही, प्रोबेबिलिटी 1/2। तो यस दिस इज ट्रू, यस ये हमारे पास ट्रू है। क्यों है? क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट है, इक्वली लाइकली। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है, फिनिश होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसी के साथ हमारा जो 2024 के लिए जो सिलेबस था क्लास 10th NCERT का वो अब फिनिश होता है। सारी एक्सरसाइज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से की है। अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप इस चैनल पर हमारे द्वारा जो कराए गए क्वेश्चंस हैं उनको आप देख सकते हैं। और आप विश्वास मानिए कि अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस की आंसरिंग करते हैं प्रॉपरली हर चीज़ को ले करके, तो आपके पूरे फुल मार्क्स आने की गारंटी है। और हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपनी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे नंबर मार्क्स के साथ में, गुड डिविजन्स के साथ में, गुड परसेंटाइल्स के साथ में आप पास करें। इसी के साथ अभी हमारा चैनल पे जो क्लास 10th के लिए जो प्रोग्रामिंग थी वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। और आगे अगर टाइम मिलता है तो हम आपके लिए एक दो वीडियोस और अपलोड करेंगे, जिससे कि आपको हम ये बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम्स में किस तरीके से क्या करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आप सब लोग ओके ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद करते हैं अच्छी आपकी यू आर गुड द हारमोनी कंडीशंस। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आप ये वीडियोस और चैनल अगर आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के बीच में शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।